अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट के ऊपर हम कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास लिस्ट होती है उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। बुक के अंदर जो ऑपरेशंस दिए गए हैं हम उन्हें यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम कौन-कौन सा जो वर्क है वो हम अपनी लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, कौन-कौन सी जो चेंजेस हैं वो हम अपनी लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन ऑपरेशंस को देखते हैं कि वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमने लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले इसे रीड आउट कर लेते हैं। लिस्ट also support various operations such as slicing and concatenation। लिस्ट जो है वो कह रहा है कि बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है एग्जाम्पल के अंदर स्लाइसिंग का उन्होंने बताया और कॉन्कैटिनेशन का बताया कि लिस्ट के ऊपर बेसिकली बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दो दिए हैं जो कि स्लाइसिंग है और कॉन्कैटिनेशन है। बेसिकली स्लाइसिंग का जो मीनिंग है, रियल वर्ड मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो स्लाइसिंग का मतलब भी यही है कि आपने पूरी लिस्ट के अंदर से कोई ना कोई पार्ट, छोटा पार्ट, लिस्ट का पार्ट जो है वो आपने निकालना है, उसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। जैसे हमारे पास अगर ब्रेड हो तो उसका अगर हम स्मॉल पीस काटें तो उसे हम कहेंगे ब्रेड स्लाइस। तो इसी तरह हम जो हमारे पास लिस्ट होगी, लिस्ट के किसी भी सेक्शन को अगर हम निकाल लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है, तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक के जितने भी नंबर हैं इनको मैं अगर निकाल लेता हूँ इस लिस्ट के अंदर से, तो इसे हम कहेंगे नंबर की स्लाइस। तो इस ये नंबर की जो पूरी लिस्ट है, नंबर की जो ये लिस्ट है, इस नंबर की लिस्ट में से हमने इस स्लाइस को हमने निकाल लिया, तो हम इसे कहेंगे, ये हम इसे कह रहे हैं स्लाइसिंग मेथड। इसी तरह हमारे पास दूसरा है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली प्लस के साइन को कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ये क्या करता है बेसिकली, ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मर्ज कर देता है, आपस में मिला देता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को आपस में अटैच कर देगा। इसी तरह ये दो लिस्ट को भी आपस में अटैच कर सकता है, उनको आपस में जोड़ सकता है। तो पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और स्लाइसिंग और कॉन्कैटिनेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट का नाम हम रख लेते हैं नंबर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई रैंडम नंबर दे देते हैं। हमने एक रैंडम नंबर्स की लिस्ट बना दी है। अब हमें फ़र्ज़ कर लें कि सिर्फ़ ये वाला पोर्शन जो है चाहिए और वो नई लिस्ट के अंदर हमें चाहिए। हमने एक नई लिस्ट बनानी है और ये वाला पोर्शन हमें लिस्ट का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे। इस लिस्ट की, नंबर लिस्ट की हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे। इसमें से हम एक स्लाइस को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे जिसे हम कहते हैं स्लाइस इज़ इक्वल टू हमारे पास नंबर, और इस ब्रैकेट के अंदर हम अब इंडेक्स नंबर लिखेंगे कि इस इंडेक्स नंबर से इस इंडेक्स नंबर तक हमें जो है, हमें लिस्ट का स्लाइस दे दो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 31 जो है हमारे पास इस इंडेक्स पर मौजूद है। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या होगा, 0 इंडेक्स, 35 1 इंडेक्स के ऊपर होगा, और हमारे पास जो 31 है वो किस इंडेक्स के ऊपर होगा, 2 इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे और जहाँ तक हमने प्रिंट कराना है वो है हमारा 34। तो ये 2 इंडेक्स है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम 5 तक करेंगे तो हमारे पास 34 तक वैल्यूज़ आएंगी। हम यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक, यानी 5 से पहले पहले तक जो भी है उसे स्लाइस कर दो। यानी कि 2 से लेकर 5 से पहले पहले तक, ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 से पहले पहले तक इसको क्या करो, स्लाइस कर दो। तो अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं स्लाइस को, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट भी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्लाइस के अंदर बेसिकली मौजूद क्या है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, 31, 61 और 34। तो ये था स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन क्या है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो ये स्लाइसिंग की है, ये वाली, या आप इस नंबर लिस्ट के अंदर कुछ और नंबर ऐड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप इस नंबर लिस्ट के अंदर, ये जो है आपके पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास ये हैं। तो आप इसके अंदर दो वैल्यूज़ को और ऐड करना चाहते हैं या किसी और लिस्ट को इसके अंदर मर्ज करना चाहते हैं। एक और लिस्ट है आपके पास यहाँ पर,
हमारे पास सेकंड नंबर लिस्ट है, हमारे पास वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है सेकंड लिस्ट। तो इस लिस्ट को इस लिस्ट के साथ हमने मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कंबाइन लिस्ट, और उसके अंदर हम नंबर प्लस सेकंड लिस्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमने सिर्फ क्या किया, इस ऐड के बटन को, इस ऐड की जो ऑपरेशन है इसे यूज़ किया, इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। ये क्या करेगा, हमारे पास ये वाली नंबर लिस्ट और सेकंड नंबर लिस्ट ये वाली, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देगा, इन दोनों को आपस में मिलाकर एक लिस्ट बना देगा जिसे हम कहते हैं कंबाइन लिस्ट। तो हम प्रिंट करते हैं कंबाइन लिस्ट को, यहाँ पर प्रिंट करते हैं कंबाइन लिस्ट वैल्यू इज, इसको अभी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये कंबाइन लिस्ट वैल्यू इज, हमारे पास दोनों लिस्ट जो हैं कंबाइन होकर आ गई। इसी तरह आप दो स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। फर्ज कर लें यहाँ पर नंबर की जगह पर आप, सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर हम नंबर के ऊपर कॉन्कैटिनेशन को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो और सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्ड। तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का साइन इस्तेमाल किया, उसके बाद थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड की है, और फिर प्लस और फिर सेकंड स्ट्रिंग। बेसिकली ये करेगा क्या, हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा, दोनों को आपस में मिला देगा। तो इसको चला कर देखते हैं। यहाँ पर इसे हमने प्रिंट करना था, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट और कंबाइन स्ट्रिंग। यहाँ पर अब इसे चलाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कंबाइन स्ट्रिंग हेलो वर्ड आ गया। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या थी, हेलो वर्ड था, हेलो था, उसके बाद प्लस का साइन आया, इसको कंबाइन किया किसके साथ, एक स्पेस के साथ हमने कंबाइन किया, फिर प्लस का साइन आया, फिर हमने किसे जो है किया, यहाँ पर प्लस के साइन के बाद फिर हमने सेकंड स्ट्रिंग को कंबाइन किया। बेसिकली ये प्लस का साइन इन तीनों को आपस में कंबाइन कर रहा है। अगर यहाँ पर हम आगे एक और प्लस लगा कर हम यहाँ पर अगेन फर्स्ट स्ट्रिंग या तीसरा वेरिएबल भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से भी हम और स्ट्रिंग को भी, और स्ट्रिंग वैल्यू को भी यहाँ पर प्लस के साइन से ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कॉन्कैटिनेशन और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब हम परफॉर्म करेंगे लिस्ट की क्लास एक्टिविटी। इस क्लास एक्टिविटी के अंदर हमारे जो लिस्ट के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट के अंदर कहा क्या गया है। इमेजिन यू आर मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ योर फेवरेट बुक्स। यहाँ पर हमारे पास बुक्स की लिस्ट दी गई है, उसके अंदर डिफरेंट डेटा दिया गया है, स्ट्रिंग डेटा भी है, नंबर वैल्यूज़ भी हैं। हमारे पास ये जो 1984 है ये एक नंबर वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग पाइथन। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के ऊपर हमने ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑपरेशंस दिए गए हैं, इन्हें हमने यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो चलते हैं पाइचार्म के ऊपर और वहाँ पर इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ बुक के नाम से। यहाँ पर कुछ बुक्स के रैंडम नाम दे देता हूँ। ये मैंने कुछ रैंडम नाम दे दिए, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक। हमारे पास ये लिस्ट बन गई। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है ऐड ए न्यू बुक मोबे डिक। वो कह रहा है कि ये वाली जो बुक है, ये बुक, इसे जो है ऐड करो किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो हमें पता है कि हमने ऐड के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है। मेथड्स को हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत ही ब्रीफली पढ़ा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बुक डॉट अपेंड, और जो भी बुक का नाम है यहाँ पर वो हम लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमारी बुक जो है वो अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी हमारी लिस्ट के अंदर। फिर प्रिंट करते हैं बुक को,
और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फोर्थ बुक यहाँ पर ऐड हो गई है। अब देखते हैं कि नया ऑपरेशन क्या है। दूसरा हमारे पास सेकंड जो है वो कह रहा है कि रिप्लेस करना है हमने 1984 को विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हमने यहाँ पर ये जो 1984 है इसको लिस्ट से रिमूव करना है और इसको हमने लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो ये भी हम कर लेते हैं। फर्ज कर लें यहाँ पर सेकंड बुक जो है इंडेक्स 1 के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास है 1984। तो इसको हमने अब क्या करना है, रिमूव करना है और इसकी जगह पर हमने ऐड करना है न्यू बुक का नाम। तो बुक का नाम क्या है हमारे पास, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बुक लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 1984। ये वाला हमारा 0 इंडेक्स के ऊपर है और ये वैल्यू हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम इसे कर देंगे इक्वल टू न्यू वर्ल्ड बुक। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो अब हमारे पास प्रिंट करते हैं बुक को और देखते हैं कि 1984 की जगह पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स है, अगर हम इसको जो है कमेंट कर दें थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को हम कमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 1984 आ रहा है, जबकि अगर हम इसको कमेंट को इरेज करते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा न्यू वर्ल्ड बुक हमारे पास आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने लिस्ट में से इस बुक को द ग्रेट गैट्सबाय फ्रॉम द लिस्ट, इसे हमने लिस्ट में से रिमूव करना है इस बुक को। तो हम रिमूव के मेथड को भी देख लेते हैं कि हमने कैसे इसी लिस्ट को रिमूव करना है, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को हमने कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुक डॉट रिमूव। उसके बाद इसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बुक और उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स नंबर फर्स्ट कर लें, हमने इसको रिमूव करना है। इसको वो वाली बुक कंसीडर करें जो वहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडेक्स नंबर 2। तो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 वाला जो ये थर्ड बुक था ये रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ ऑपरेशन क्या है, मर्ज दिस लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक। यहाँ पर एक और लिस्ट दी गई है, वो कह रहा है कि इसे क्या करो, मर्ज कर दो। तो मर्ज हम देखते हैं कैसे करना है। हमने एक और लिस्ट यहाँ पर बना लेते हैं बुक 2, इसको हम लिस्ट को नाम दे दिया बुक 2 और इसके अंदर हम लिख देते हैं फिफ्थ बुक। यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है बुक्स इज इक्वल टू बुक प्लस बुक 1। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कॉन्कैटिनेशन का साइन यूज़ किया, दोनों को हमने ऐड कर दिया।